सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम एक बार और वचनों में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम परमेश्वर पिता को याद करें। हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, विशेषकर हमारे दिलों के लिए परमेश्वर पिता, हमारे मनों के लिए, क्योंकि आपने हमको संभाला है, आपने हमको नया जीवन दिया है। रोज़ दिन हर समय आप हमें नया जीवन देते परमेश्वर पिता। और विशेषकर आज हम दुआ मांगते परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों में जाते हैं, वचनों से सीखते हैं, वचनों को समझते हैं। परमेश्वर पिता हमारे साथ रहना, ताकि हम लोग जो भी पढ़े सीखे समझे उन वचनों से कुछ ना कुछ हमारी लाइफ के लिए ले और हम लोग हमारी लाइफ में उन वचनों को उतारे और उन वचनों के अनुसार चलने वाले बने। हम सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार सभी को जय मसीह की। हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा कहना मांगूंगी कि अभी जो हम लोग वचन में जाएंगे वो वचन प्रियो, जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग लेंट सीज़न में चल रहे हैं या चालीसा काल में चल रहे हैं, और बहुत जल्द हम एक वीक जाने के बाद अगले वीक में जब जाएंगे तो हम लोग दुख भोग का वो वीक होगा। हमारा लास्ट वीक जो चलता है वो वीक हम लोग उसमें जाएंगे, उस हफ्ते में जाएंगे। पवित्र सप्ताह जिसको बोलते हैं, होली वीक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग जाने वाले हैं। एक सप्ताह ही बाकी है। आने वाले एक सप्ताह के बाद हम लोग पाम संडे खजूर इतवार बनाएंगे और फिर उसमें जाएंगे। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसके पहले अभी हम लोग जो चालीसा काल में चल रहे हैं, लेंट में चल रहे हैं, लेंट काल है, लेंट टाइम, हम लोग जो बाइबल के अनुसार या अपने समाज और क्रिश्चियनिटी के अनुसार जो ठहराया गया है, लेंट सीज़न जो हम लोग का ठहराया गया, उसमें हम लोग चल रहे हैं। तो ये जो टाइम है उसमें हम लोग प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग पर मनन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान के बारे में हम लोग इसमें मनन करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और हम लोग भी जो प्रभु यीशु मसीह जिन हालातों से गुजरे हैं उन हालातों को हम लोग अनुभव करने की कोशिश करते हैं। तो प्रियो, हम लोग आज से 7 डेज तक हम लोग सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाए गए, क्रूस पर चढ़ाए गए, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 7 वर्ड्स जो बोले थे, 7 वाणियाँ जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी, उनको हम लोग 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। वो वाणियाँ केवल वहीं प्रभु यीशु मसीह ने नहीं पूरा किया था, लेकिन उनके लाइफ में भी पहले की जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया था, उसमें भी वही बातें हम लोग देखते हैं और समझते हैं। हम लोग यूजुअली पढ़ते हैं कि ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिए उस टाइम। नहीं प्रियो, पहले उनकी जो लाइफ थी, जो 3.5 ईयर्स जो प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल जो सेवकाई की, उसमें भी उनने वही जो शब्द बोले उनका पहले फॉलो किया है, प्रैक्टिस किया है उनकी लाइफ में, और वो अपन एंड तक देखते हैं। इतनी दुख भरी समस्या में, वेदनाओं में, सब परिस्थिति में भी हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वही लाइफ उनने एंड तक जी। तो आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 34 वाक्य पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 का 34। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये फर्स्ट वर्ड्स जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब वो लटकाए गए, तब प्रभु यीशु ने कहे थे कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। प्रियो, वो लोग जानते थे कि जानते नहीं थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करी जिनने उनको क्रूस पर लटकाया, विशेषकर फरीसी, शास्त्री, वो महायाजक, जो भी लोग वहाँ पर थे, उन सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी कि इनको क्षमा करो, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। जबकि प्रभु यीशु का जो टाइम था, आप देखोगे 2 हाथों में कीले ठोकी हुई थी, पैरों में कीले ठोकी हुई थी, और वहाँ तड़पते हुए उस दुख भरी वेदनाओं में, उस परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए माफ़ी मांग रहे हैं परमेश्वर पिता से।
ऐसा हार्ट, ऐसा दिल और दुनिया में कोई भी इंसान नहीं होगा जो इतना बड़ा काम कर सके, इतनी बड़ी समस्या में होके भी उन्हीं के लिए प्रार्थना कर सके, ऐसा कोई भी नहीं होगा। उनका पसीना जो पानी के रूप में नहीं टपक रहा था, उनका पसीना जो था वो खून की जैसा टपक रहा था। उनके ठट्टे उड़ाए जा रहे थे। इसके आगे ही हम लोग देखते हैं कि लोग खड़े खड़े उनको देखते थे, उनका ठट्ठा करते थे, उनके ऊपर थूकते थे और उनके कपड़ों की भी चिट्ठी निकाली। मतलब लोगों ने क्या नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन तो भी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से दुआ मांगी, प्रार्थना की कि इन्हें क्षमा कर, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। प्रियो, हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुत ही मानसिक शारीरिक वेदनाओं से, दुख से जा रहे थे, तो भी प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्रार्थना करने का उनके इतना था। तो अपन देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इतनी प्रार्थनाएं कर सकते थे, उस घड़ी में भी कैसे प्रार्थना कर सकते थे कि इन लोगों को क्षमा करो, कैसे बोल पाए। हम लोग देखते हैं पहले बहुत बार प्रभु यीशु मसीह बड़े सवेरे प्रार्थना करने गए, रात रात भर प्रार्थना करने गए, पहाड़ों के ऊपर प्रार्थना करने गए और बहुत बार हम लोग ऐसे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यूजुअली एकांत में जा जाकर प्रार्थना किया करते थे, अपने बाप से, अपने पिता से, अपने परमेश्वर से वो बातें किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। तो प्रियो, इसलिए वो इस घड़ी भी इन लोगों के लिए प्रार्थना करने में सक्षम थे। उस टाइम भी वो प्रार्थना कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले की जो उनकी लाइफ थी वो लाइफ वैसी थी कि वो प्रार्थना में जीवन बिताते थे। प्रियो, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, अगर हमारी लाइफ में कुछ भी दुख तकलीफ होती है, परेशानी होती है, कुछ भी अगर किसी ने हमको गाली दे दी, हमको कुछ बोल दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिटर्न करते हैं, वैसे ही गाली देते हैं, वैसे ही श्राप देते हैं, वैसे ही उसके ऊपर थूकना करते हैं, या जो उसने बोला वैसे हम लोग करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहा है कि हमें रिटर्न में वैसे ही नहीं करना है, लेकिन उनके लिए परमेश्वर पिता से हम लोग को क्या करना है, माफ़ी मांगनी है। आज के वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उनके लिए हमको क्या करना है, माफ़ी मांगनी है। परमेश्वर पिता को बोलना है कि इन्हें क्षमा कर, ये क्या मुझे बोल रहे, ये नहीं समझते, लेकिन मैं परमेश्वर पिता, आपने मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दी है कि मैं समझ पा रही हूँ वो गलत चीज़ें हैं, लेकिन मैं उन गलत चीज़ों को रिटर्न वापस दोहराऊंगी नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता इन्हें क्षमा कर, ये समझने पाए कि ये खुद गलत है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी बड़ी प्रार्थना करके गए, वो हमारी लाइफ के लिए हमको क्या किया, सिखा के गए हैं कि हमें क्या करना है। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी लाइफ में जो अपने शत्रु है उनके लिए प्रार्थना करना हमें सिखाया, पहले ही सिखा दिया था। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद ने भी पहले हमको ये बातें सिखाई है, उनने भी फॉलो करी है और सिखाई है, वो हम लोग सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 11वीं आयत में हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय 11वीं आयत में ये जो 8 धन्य वचन जो हम लोग पढ़ते हैं, पहाड़ी उपदेश जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, और वही परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु ने उस कलवरी क्रूस के ऊपर पूरा किया। वो है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। प्रभु यीशु मसीह की निंदा की गई, किसके कारण, परमेश्वर पिता के कारण निंदा की गई, और सताए जाओ और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें बोली जाए, तुम्हारे ऊपर झूठी बातें बोली जाए, सब प्रकार की गलत बातें बोली जाए, लेकिन हम लोग को कुछ बोलना नहीं है। तब हम लोग को आनंदित होना और मगन होना है, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। कहाँ पर बड़ा फल रखा हुआ है? स्वर्ग में। उस समय हम लोग को उनके जैसा ही नहीं होना है, उनके जैसा ही हम लोग को नहीं करना है, परंतु हम लोग को आनंदित होना है कि कोई बात नहीं, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी, क्षमा मांगूंगी, लेकिन उसके बदले में मेरे लिए जो फल रखा है वो कहाँ रखा है? स्वर्ग में रखा हुआ है। एक और अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 के
5:44 में हम लोग पढ़ेंगे, 44 में पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मैं बता रही हूँ ये स्टार्टिंग का है बाइबल में, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को सिखाया है कि क्या करना है, और वही चीज़ उनने केवल ओरली मुंह से नहीं किया, लेकिन अपन क्रूस पे देखते हैं उनने उसको प्रैक्टिस भी किया अपनी लाइफ में, प्रैक्टिस भी किया अपनी लाइफ में। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु खुद कह रहे हैं, प्रभु इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो प्रभु यीशु ने भी यहाँ पर क्या किया है, प्रार्थना किया है। प्रभु यीशु ने क्या किया है, प्रार्थना किया है। और भी हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि कहा गया है कि मैं अपने सताने वाले को कितनी बार माफ़ करूँ, 7 बार। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं नहीं, 70 गुना 7 बार माफ़ करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने केवल कहा ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने उनकी लाइफ में प्रैक्टिस भी किया है। प्रभु यीशु ने अपनी लाइफ में जो किया है, करके हमें बताया है, करके बताया है कि तुम भी ऐसा करो, मतलब तुम भी माफ़ करो, तुम भी क्षमा करो, तुम भी उनके लिए प्रार्थना करो। प्रियो, बहुत ही सुंदर वचन हमने पढ़ा है, समझा है कि कैसे हम भी प्रभु यीशु मसीह से सीख सकते हैं हमारी लाइफ के लिए, कि अगर हम लोग उस कड़ी में भी उसको सहन करके उनके लिए क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर पिता हमारे लिए क्या रखेंगे, एक प्रतिफल रखेंगे, एक हमारे लिए जगह रखेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर जगह मिली, क्यों मिली, ये सब चीज़ें उन लोग क्रॉस करके गए प्रभु यीशु मसीह, तब जाके उनको वो जगह मिली। वैसे ही हम लोग भी यहाँ संसारिक जो दुख तकलीफ है, जो परेशानियाँ हैं, उनसे होके गुजरेंगे तो वहाँ हमारे लिए क्या रखा रहेगा, स्वर्गराज में हमारे लिए जगह रखी रहेगी। इसलिए हम लोग दुआ मांगे परमेश्वर पिता से कि हम लोग के ऊपर उनका अनुग्रह सामर्थ रहे, कि हम भी प्रभु यीशु जैसे हमारे सताने वालों के ऊपर उनके लिए क्षमा मांगे, उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वो भी एक न एक दिन बदल जाए और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए आगे बढ़े। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के लिए हम सबको आशीषित करे, ताकि जैसे हम लैंड सीजन में जा रहे, 40 काल में चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमको इन वचनों से बात करें, हमको सिखाए कि हम लोग हमारी लाइफ में कैसे जीवन बिताएं। केवल ईस्टर मनाना ही मनाना नहीं है, केवल गुड फ्राइडे ही है, गुड फ्राइडे मनाना ही नहीं है, लेकिन पवित्र वचनों के द्वारा सीखना सबसे बड़ी बात है। उन घड़ियों से होकर जाना बड़ी बात है। उस सिचुएशन होके जाए और सीखे कि हम लोग कैसे अपनी लाइफ में इन वचनों को उतारे, इन वचनों के अनुसार चल पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे, ब्लेस करे, ताकि आने वाले गुड फ्राइडे को हम कुछ और अलग तरीके से समझने पाए, आने वाले ईस्टर को हम और अच्छी तरीके से मनाने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।